आप मराठी में एक्सपर्ट हो, ब्राइड मेकअप या आप बंगाली मेकअप या आप मोमेडियन मेकअप, कोई तो एक लुक है बहुत अच्छे से जमता है। हाँ यार, इसमें मैं मास्टर हूँ, तो वो मास्टर को, जैसे आपको मराठी लुक बहुत अच्छे से जमता है, तो मेरा मराठी सिग्नेचर लुक वहां पे लिखना, तो आपकी ब्रांडिंग बन गई कि महाराष्ट्रियन मेकअप में ये एरिया की सिग्नेचर लुक वाली। वाह क्या मेकअप, मेरा मराठी सिग्नेचर लुक, यानी सिग्नेचर स्टाइल के बारे में। आप जैसे मैडम का सिग्नेचर लुक मराठी मेकअप, कोई भी इसमें एक मास्टर क्लास या सेशन लेते हैं तो एक 1 डे का एक्सपो वगैरह लेते हैं ना, मैडम क्या कहते हैं, मेरा 1 डे ग्रैंड मास्टर क्लास होने वाला है या मेरा 1 डे मेन मेकअप होने वाला है जिसमें मैं मेरा सिग्नेचर लुक सिखाऊंगी, वो भी मराठी लुक वाला, क्योंकि बिजनेस यहाँ पे मराठी से आता है। मैं मैडम अगर कोलकाता में होती तो मेरा बंगाली सिग्नेचर लुक, क्योंकि ऑडियंस जिसकी ज़्यादा वो सिग्नेचर लुक और आपकी यूएसपी एक्सपर्टाइज बन जाओ। पहले तो एक ब्राइड के लिए एक्सपर्टाइज बन जाओ बस। कोई भी इसमें जो आई मेकअप जमती है, मुझे हेयर स्टाइल, अगर आप मेकअप करते करते एवरेज मेकअप आता है, हेयर स्टाइल बहुत अच्छी है आती है, आप मेकअप को वहीं पे रहने दो, एवरेज में आप हेयर स्टाइलिस्ट बहुत जबरदस्त है। यानी चंद्रपुर की कोई भी मेकअप आर्टिस्ट अगर उसको हेयर स्टाइलिस्ट की जरूरत है तो आपको ही कॉल करनी चाहिए, तू आ जा, कितने पैसे चाहिए वो, क्योंकि मेरा बड़ा पैकेज है। ठीक है, ये यूएसपी होनी चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी आपको मैं किस बेस पे ऑर्डर दूं, प्रीमियम रेट दूं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बोलते हैं इसको, यूएसपी, आपकी खुद की एक यूएसपी होनी चाहिए। दूसरा स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मैंने उस दिन बताया एक पोस्टर बना लेने का, वही ऐसे मेरा बेसिक 2000 रुपीज, मेरा संगीत 3000 रुपीज, मेरा मेहंदी 3000 रुपीज, मेरा एंगेजमेंट लुक, ये मेरा पार्टी लुक 2500 से स्टार्टिंग, और मेरा ब्राइडल लुक कम से कम 7,000 टू 25,000। तो ऐसा एक पोस्टर चाहिए आपको, ऊपर में आपका नाम स्वाति मेकओवर XYZ आपका, ये पोस्टर रेडी चाहिए। आपको बोलते हैं ना चाहिए आपके रेट बताओ ना, ये बताओ ना, वो बताओ ना, कोई बोलते हैं मेरे व्हाट्सएप में बताओ ना, तो डेली यहाँ से यहाँ तक आप, ये मेरी स्टार्टिंग है। ऊपर की डिस्कशन हम पैकेज के अनुसार डिस्कशन करेंगे, आपको लैशेज चाहिए, मिंक लैशेज चाहिए कि प्लास्टिक वाली चाहिए कि हेवी वाली चाहिए, आपको बन चाहिए, वो चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, वगैरह वगैरह। स्मार्ट प्राइसिंग। अब हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो अभी मैंने डिस्कशन किया, वही होता है हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो। जब तक आपका पोर्टफोलियो, आपका आईना, आपका घर अच्छा दिखता नहीं, आपके किचन में घुसने से पहले लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं बाहर से, ये गरीब है कि श्रीमंत है। और आप ही ऑब्जर्व करते हो ना, किसी के घर जाते हो तो, और लड़कियां शादी होने के बाद में सबसे पहले गले की तरफ ही देखती है, इसने कितने गहने पहने वो मकर संक्रांति में, तो उससे डिसाइड कर लेते हो कि इसका पति कितना कमाता है। समझ गए ना, पहले होता था ना, सेम लोग, जो लोग है वो आप हो, तो लोग जब अंदाजा बांध सकते हो तो आप भी अंदाजा बांधते हो ना, तो क्या हो ना, हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो। आपका पेज बहुत ही यूनिक दिखना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो चेतना मैडम के पेज को कॉपी मार लो ना, कितने लोगों ने देखा कि आपने मेकअप किया नहीं किया, XYZ, किसी ने शुरुआत भी नहीं की, तो डाल दो ना 20 मेकअप डन बाय साइड मेकअप, फेंक दो ना, पैसे लगे। अब खुद को ही झूठ नहीं बोल पा रहे हो तो लोगों को कैसे झूठ बोलोगे? खुद को झूठ बोलोगे तब जाके दिमाग मानेगा ना, हाँ यार कब देखा तो मैंने भी नहीं, लेकिन हाँ बोल रही है तो ठीक ही होगा। अगर मेरे झूठ बोलने से अगर आगे वाले का घाटा नहीं है और फायदा ही है तो बोल दो ना, वहाँ पे अपने पेज प्रोफाइल में डालो, मैंने अभी तक 5 ब्राइड डन, हैप्पी ब्राइड, 20 साइडर मेकअप डन दिस ईयर, दिस टाउन बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट, डाल दो ना। सो खुद को बेस्ट नहीं बोलूंगा, मैं आके बोलूंगा मैडम आप बेस्ट हो कि नहीं हो, क्या आपके पति बोलेंगे बॉयफ्रेंड, वो तो डाउट ही कर दे कभी कभी, बेस्ट बोलो, दुनिया नहीं बेस्ट बोल देंगे जब तक आप खुद को बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम स्मार्ट, आई एम जीनियस, खुद को बोलेगे नहीं, लोग नहीं बोलने आएंगे। बोलते बोलते दिमाग में भी हाँ यार ये उल्लू है, लेकिन वो खुद को बोल ही रही है तो मैं भी मान ही लेता हूँ कि सी इज बेस्ट। एक्टिव सोशल मीडिया प्रेजेंस, सोशल मीडिया में प्रेजेंस होना जरूरी है, अकाउंट में प्रेजेंट होना जरूरी है, आपकी दुकानदारी हाईलाइट होना। जैसे पहले के लोग पेंटर को बुला के पार्टी लगाते, अभी डिजिटल बोर्ड का जमाना है, तो अभी आपको भी नई दुकानदारी चालू करना है तो डिजिटल, तो लोग कैमरे का फोटो डाल रहे हैं, आप अभी आईफोन के फोटो वहाँ पे पेस्ट कर रहे हो, ये गलती हो रही है ना। तो दुकानदारी का भी स्टाइल होता है, गरीब दुकान में कोई नहीं जाना चाहता। नया दुकान अगर मार्केट में खुल रहा है तो कुछ यूनिक खुला क्या, भी अगर मार्केट में खुला है तो कुछ नया है क्या, मार्केट में नया होटल खुला है तो उसका कुछ यूनिक है क्या, ऐसे देखते हैं लोग। फिर आपने मार्केट में नई मेकअप आर्टिस्ट आई और आप कुछ यूनिक लेके नहीं आए तो आपके पास में कौन आएगा? क्लाइंट एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर, क्लाइंट का एक्सपीरियंस, क्लाइंट के साथ में आपका एक्सपीरियंस, क्लाइंट को ऐसे एक्सपीरियंस दो कि आने वाले 5 साल तक आपको बिजनेस देते रहे वो क्लाइंट। ने कल भी ये टॉपिक को टच किया था कि चेतना मैडम 5-5 लाख रुपए एक क्लाइंट से कमा रहे। बस क्लाइंट के साथ में रैपो बिल्ड करो, उसको बर्थडे विश करते रहो, स्वार्थ के लिए बातें मत करो, उसको रियल में अप्रिशिएट करो कि कहीं घूमने गई है तो रियल में, इतने तो बिजी नहीं हो कि बस किसी को व्हाट्सएप देखने का तो टाइम है तो कुछ बोल,
टाइप करने का टाइम तो है। और बिहेवियर, आपका बिहेवियर एकदम नेचुरल। घर में आप कैसे हो मुझे मालूम नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में सर पे बिल्कुल आइस वाला वर्क लेके चलना, ठंडा वाला, जबान पे एकदम शक्कर महंगी हो गई लेकिन रख लो थोड़ा सा। किसी का भी आंसर देने से पहले 1 मिनट 2 मिनट रुक जाओ जब आप गड़बड़ी करने लगे रेट में ये वो में, ठीक है। चेतना मैडम के कम से कम ऐसे 50 क्लाइंट है, उनके थ्रू हर साल बिजनेस आता है, हर साल बिजनेस आता है। क्या चेतना मैडम उनके घर में गई है ना? क्या वो क्लाइंट घर चेतना मैडम के घर में आई है ना? क्या चेतना मैडम उनसे रोज बात करती है ना? आप एक ही बार साल में एक ही बार बात करो, लेकिन इतनी क्वालिटी बात करो कि वो क्लाइंट आपका हो जाए, आपके सिवाय कहीं भी नहीं दीदी चेतना मैडम को तो आप बिजी हो, कुछ भी नहीं, आपके बारे में पूरा बता दिया और मैंने मेरा नाम बता निकलवाया। आप रेट चाहे वो जो भी लो दीदी, लेकिन उसका मेकअप आप ही करना, दूसरे की एक दो बार नहीं, मैंने बोल के रखा है मेरे फ्रेंड को, वो आपको ही देंगी। उसका फायदा क्या मालूम है? वो इतने 5,000 रुपये ज़्यादा ही ले लेते हैं। क्यों? रेडीमेड क्लाइंट है, कन्विंस करने की, समझिए ना, वर्ड ऑफ माउथ रिव्यू, यही है वर्ड ऑफ माउथ। आप जो क्लाइंट ये एक्सपीरियंस अच्छा दोगे ना, बिहेवियर अच्छा रखोगे, एक्सपीरियंस अच्छा, तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बढ़ेगा। वो बार बार आपके बारे में बोलेगी, नहीं इस टावर में अगर इससे करना है तो चेतना मैम से ही करना है, क्योंकि चेतना मैम इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस देती है आपको, स्किन डेली रूटीन ये वो XYZ सब कुछ, एनीथिंग, शादी तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार चेतना मैडम को दिया तो आप बिंदास हो जाओ। XYZ आपके बारे में जो बोल रहे हो चेतना मैम एग्जाम्पल है, ठीक है जी, ये इससे कनेक्ट। फिर हाइजीन सैनिटाइजेशन, जनरली आप मुंह के पास में सर्विस वाला काम है, तो जनरली मास्क वगैरह कैरी करना, नहीं तो माउथ वॉश आता है, किसी के पास में गारंटी देता हूँ किसी के पास में माउथ वॉश नहीं होगा, है। वेरी गुड, शाबाश, क्लैपिंग मैडम के लिए। अरे जरूरी है, रखो, इतनी सी चीज़ है, बहुत बड़ा काम करती है, माउथ वॉश रखो। किसी भी क्लाइंट से सर्विस करने से पहले है ना, माउथ वॉश से है ना कर लो, क्लीन कर लो, हाइजीन बन लो। कभी कभी कैसा है, थोड़ा सा स्मेल भी आएगा, इरिटेट हो गया। ओके जी, नेटवर्किंग एंड टाइप, नेटवर्किंग ज्वेलरी के साथ में टाइप हो जाओ, मेहंदी वाले के साथ में, केक वाले के साथ में, विजिटिंग कार्ड वाले के साथ में, अपने हॉल वाले के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में टाइप में काम कर सकते हो। मैं आपको ऑर्डर देती हूँ, आप मुझे ऑर्डर देना, नहीं तो परसेंट वाले खेलेंगे। 10,000 का ऑर्डर किया तो आपको 1,000 रुपये में दे दूँगी, ठीक है ना। टाइप में काम करोगे तो बहुत सारा, अरे बुकट में रखो ना, आपका वो केक वाली आपके वार्ड में एक ना एक होंगी, उसके स्टेटस रखते जाओ, ये केक वाली, ये केक वाली, उसके एक दिन शर्म आ जाएंगे, यार इतने स्टेटस मेरे रखती है तो उसका भी मैं रख लेती हूँ ना, ठीक है ना, तो वो भी आपका रखने लगती, तो उसके क्लाइंट को आप दिखोगे, ऐसा नो। तो बस यही है नेटवर्किंग। मनी मैनेजमेंट, जितना भी कमाओगे हर साल 30% अपने प्रोडक्ट या वैनिटी पे या मार्केटिंग पे रिटर्न खर्चा करना। जैसे 10,000 रुपये कमाओगे तो 3,000 खर्चा करो, 1 लाख रुपये कमाओगे तो 30,000 रुपये रिटर्न खर्चा करो आपके बिजनेस में, वो फिर 3 लाख तक लेके जाएगा, समझ गए। नहीं तो आया पैसा मैं पति को दे दिया, स्कूटी लेके दे दिया, टीवी लेके दे दिया, हमारे गरीबों का एक ही काम है, बजाज फाइनेंस जिंदाबाद, 2 पैसे आए तो आंख में ही आ जाते, तुला आईफोन क्यों दे दो, तुला मोपेड क्यों दे दो, तुला टीवी क्यों दे दो, माइंड से पैदल, उनको सिखाने वाला कोई नहीं, और एक आधी बार सिखाने वाला है तो उसकी बात सुनेंगे क्या? वो चीज से पहले बिजनेस और बड़ा हो जाएगा, और वो बजाज फाइनेंस को इंस्टॉलमेंट भरने से पहले किसी गोल्ड में इन्वेस्ट किया होता तो अगले साल भी इतना गोल्ड मिल जाता था। ये तो सर समझिए ना, मनी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेकअप आर्टिस्ट। जितना पैसा कमा रहे हो ना, किसी को देने से पहले खुद की जेब में डाल दो, बाद में देखेंगे इसको, देखेंगे क्यों भाई, मेहनत किसके लिए कर रही है, कर्जा देने के लिए क्या? दूंगी तब दूंगी, लेकिन ये 1 रुपया मेरे हक का है, ये नहीं जाएगा इमरजेंसी, इसको बोलते मनी मैनेजमेंट। फिर आपको पैसे की किल्लत जिंदगी में नहीं होगी, नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों को भी वही बर्बाद चक्रव्यूह घूमता जाएगा। ये मैंने ये लाइफ में ही सीखा, ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इसी लाइफ में मैंने भोगा है, इसी लाइफ में सोचा, क्योंकि कोरोना में मेरे पास में सब्जी वाला लेने के भी पैसे नहीं थे, आप तो कम से कम घर में खा पी रहे थे, 1 रुपया संभाल लेने के लिए 1 रुपया नहीं निकल रहा था, समझ लेना, इतनी खराब कंडीशन से गुजरा हूँ। तो ये सब चीज़ें आएंगी, तो ये इससे सीखने को मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इमरजेंसी नहीं है तो वो पैसा, मनी मैनेजमेंट, पैसा कमा रहे हो तो खुद के लिए बचाना सीखो, और 30% बिजनेस में लगाओ। 14 अप स्किलिंग, जो मास्टर क्लास कर रहे हो, जो मैं बता रहा हूँ, इसके स्किलिंग के ऊपर काम करो। जब तक आप नीचे में तो मस्त काम कर रहे हो, सोना नाना गहना ये वो कर रहे हो, इसके ऊपर साल का 10,000 20,000 रुपये का खर्चा करो, कुछ नए कोर्स लगाओ, कुछ मास्टर क्लास करो, कुछ नई नई स्किल सीखो, और जो मेंटर जिंदगी आपकी सार मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस में दे रहा हूँ, तो उसको यूटिलाइज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूटिलाइज किया तो आने वाले 3 साल के बाद में सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट के लाइन में आपका भी चेहरा होगा, और लोग आपके लिए भी तैयार रहेंगे।